बैठक शुरू होनी थी 6:30 बजे, जो वक्त हमें बताया जा रहा था। जाहिर है बहुत सारे सवाल इस समय सीसीएस के सामने होंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हैं। हिमांशु, और इसी क्रम में एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि नए सीडीएस की नियुक्ति भी होनी होगी। अगर हम वरिष्ठता के क्रम में देखें तो जनरल नरवणे वो हैं, लेकिन किस क्रम से जाएंगे ये भी तय करना होगा। ये हादसा है, इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, वो जानकारियां भी साझा मुमकिन है होना होंगी। क्या क्या हम उम्मीद करें? सीसीएस कितनी देर पहले शुरुआत हुई? देखिए श्वेता, मैं आपको बता दूं कि सीसीएस की बैठक जो है वो 6:30 बजे शुरू हुई थी और उसके बाद जो है श्रद्धांजलि दी गई। विपिन रावत समेत 11 अन्य जो लोग इस घटना के अंदर जिनकी मृत्यु हुई है उनको श्रद्धांजलि देने के बाद एक शोक प्रस्ताव पास किया गया और उसके बाद ये ब्रीफ किया जा रहा है कि पूरे घटनाक्रम कैसे हुआ, उसकी ब्रीफिंग की जा रही है सीसीएस में। लेकिन नए सीडीएस के अपॉइंटमेंट को लेकर वो एसीसी जो अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी है वो तय करेगी कि नया सीडीएस कौन होगा। सीसीएस के अंदर मुझे लगता है कि वो अपॉइंटमेंट को लेकर चर्चाएं नहीं होगी क्योंकि वो एसीसी का विषय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि सीसीएस के अंदर आज जो शहीद हुए हैं उन सबको विपिन रावत के साथ जो है श्रद्धांजलि दी गई और शोक प्रस्ताव किया गया और पूरी घटना को लेकर ब्रीफिंग दी जा रही है सीसीएस के अंदर, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और क्या रहा वहाँ पर। तो एक तरीके से सीसीएस की ये बैठक जो है लगभग आधे घंटे से चल रही है और अब सीसीएस की बैठक अगर जो भी खत्म होगी उसके बाद जो जानकारी मिलेगी मैं वो बिल्कुल आपके साथ साझा करूंगा। और चूंकि ये सामान्य प्रक्रिया भी है हिमांशु कि अगर कोई इस स्तर के अधिकारी का विमान दुर्घटनाग्रस्त अगर होता है तो फौरी तौर पर उसे दुर्घटना नहीं समझा जा सकता। जाहिर है एयरफोर्स ने भी इसी कारणवश जांच की बात की थी। और जब रक्षा मंत्री कल जब सदन को सूचित करेंगे इस पूरी चीज के बारे में, पूरी दुर्घटना के बारे में, तो जाहिर है कि क्या इस बैठक से भी सूत्र निकलेंगे कि क्या बातें कही जा रही हैं, प्रस्तुत की जा रही हैं, क्योंकि वो समूचे विश्व के समक्ष एक स्टेटमेंट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एक बात जरूर है कि कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन को के अंदर स्टेटमेंट देंगे तो इतना जरूर है कि पूरे घटनाक्रम की जानकारी देंगे और इसीलिए सीसीएस की बैठक भी बुलाई गई है। वहाँ पर एक ब्रीफिंग चल रही है और आप देखिए कि ये घटना जो है दोपहर की है, उसके बाद देर शाम जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई क्योंकि सभी चीज़ों को पुख्ता करने के बाद ही एयरफोर्स की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट किया करके जानकारी दी कि जनरल विपिन रावत और उनके साथ जो है 11 अन्य लोग जो हैं वो उनका निधन हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। लेकिन बड़ी चीज़ एक ही बात है कि आज सीसीएस की बैठक के अंदर जो है ब्रीफिंग के साथ साथ श्रद्धांजलि और शोक प्रस्ताव है। कल रक्षा मंत्री की तरफ से लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के अंदर जो है स्टेटमेंट दी जाएगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कैसे जो है ये घटना हुई है और क्या क्या जानकारियां मिल पाई हैं, क्योंकि अभी तक जो है एयरफोर्स और बाकी जो फोर्सेस हैं वो जानकारियां जुटाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से ये घटना हुई है। क्योंकि जब तक पूरी जानकारी नहीं होगी तब तक जो है दोनों सदनों के अंदर स्टेटमेंट नहीं हो सकती थी। ये जरूर कहा जा रहा था कि आज रक्षा मंत्री की तरफ से दोनों सदनों के अंदर जो है स्टेटमेंट दी जाएगी, लेकिन पूरी और जानकारी नहीं होने के कारण जो है वो आज दोनों सदनों में स्टेटमेंट नहीं हो पाई है। कल ये स्टेटमेंट जरूर रक्षा मंत्री की तरफ से दोनों सदनों में दिया जाएगा और ये उम्मीद की जा सकती है कि 11 या 12 बजे दोनों हाउसेस के अंदर ये स्टेटमेंट दी जाएगी। लेकिन ये एक सच में बहुत दुखद घटना है। ना सिर्फ सत्ता पक्ष, ना प्रधानमंत्री, हर व्यक्ति जो है इस घटना को लेकर दुख जता रहा है और जनरल विपिन रावत को लेकर, निधन को लेकर उन्होंने दुख भी जताया और ये भी कहा है एक वीर सैनिक, एक जाबाज सैनिक जो है वो देश ने खो दिया है। 6:30 बजे से इस बैठक की शुरुआत हुई है और हिमांशु से हम जानकारी लेंगे जैसे ही ये बैठक खत्म होती है। लेकिन फिलहाल जो हिमांशु मिश्रा जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार शोक प्रस्तावना और उसके साथ ही जो पूरा घटनाक्रम है उसके बारे में पूरी जानकारी एक प्रेजेंटेशन के तौर पर वहां पर दी जाएगी, चूंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कल संसद के सामने इस पूरी बात को रखना है। आज का दिन बहुत बुरी खबर लेकर आया। कुन्नूर की पहाड़ी पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और सबसे बड़ी चीज ये थी, जो पहली सूचना मिली कि ये सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर था जो क्रैश